वेलकम टू आवर चैनल पूनम वाटिका। तो फ्रेंड्स, पहले मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। सुंदर है ना, और ये भी कुछ दिन में अभी खिल जाएगा, 1-2 दिन में। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अब आ गया है जनवरी। जनवरी भी थोड़ा बहुत बीत ही चुका है, जनवरी मिड आ गया है। तो अब से हमें उन पौधों की देख रेख शुरू कर देनी है जो फरवरी मिड से ग्रोथ पकड़ लेंगे और जिनमें फरवरी मिड से कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा ही एक प्लांट है ये, इसे गुलशमा भी बोलते हैं और ब्लू सेज भी बोलते हैं। तो इसमें नीले रंग के गुच्छों में फूल आते हैं, छोटे छोटे होते हैं फूल, लेकिन गुच्छों में जब आते हैं तो ये पूरे पौधे को कवर कर लेते हैं। पत्तियां बहुत कम दिखती हैं और बस फूलों से भर जाता है। और अगर सुबह सुबह के टाइम अगर आप आकर उन्हें स्मेल करें ना, तो उनकी भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है उनमें। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो क्या होगा कि फरवरी में इसमें फरवरी मिड से कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी और जैसे ही मार्च लगेगा उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी कलियों में। एक जो कली निकलती है ना, उसके आसपास से फूल निकल के गुच्छों में बन जाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। तो देखिए, इसमें फूल तो आते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं बनते हैं। तो जब ये फ्रूटिंग नहीं करता तो सीड होने का तो मतलब सीड्स होने का तो मतलब ही नहीं है। तो इसकी जो प्रोपगेशन है वो सिर्फ मानसून में होती है या फिर फेब में आप कर सकते हैं। जनवरी मिड से भी आप कर सकते हैं स्टार्ट, फरवरी में पूरे में हो जाएगी। मार्च में अपना गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और हाँ, मानसून के पूरे मौसम में आप कभी भी इसकी प्रोपगेशन करें, इसके टहनियों में से जड़ वैसे ही निकलने लग जाती है। जब मानसून आता है ना, तो आप अपने पौधे को देखिएगा, पौधा चल रहा है और साइड में से ना जड़ निकलने लग जाती है। तो इसकी प्रोपगेशन बहुत आसान है। तो अब जब मैं इसकी केयर करते हुए आपको दिखा दूंगी कि कहाँ से जड़ निकलती हैं, कैसे निकलती हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर अब हमें देने होंगे ताकि फरवरी में हैवी ब्लूमिंग हो और फूलों का साइज बहुत बड़ा हो और कलर बहुत ब्राइट आए, एकदम खिल कर आए। और पता है, इसकी एक और खास बात है कि ये पूरा साल हरा भरा रहता है। गर्मी में अप्रैल के बाद इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर आप शेड में भी रखते हैं तो अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करता है, उसके बाद फ्लावरिंग नहीं होती है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा है। तो अप्रैल जब मार्च में इसकी फ्लावरिंग आना बंद हो जाए ना, तो अप्रैल में इसको ट्रिम कर दें। और हाँ, इसको आधा आपको ट्रिम करना पड़ेगा। अगर आपका प्लांट इतना बड़ा है तो आप इतना ही छोड़ दीजिए ट्रिम करके, अप्रैल में ट्रिम कर दें। उसके बाद पूरा साल इसको ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मानसून में जब आएगा तो बुशी हो जाएगा और जैसे ही मानसून खत्म होगा मानसून, वैसे ही धीरे धीरे करके डोरमेंसी में जाने लग जाएगा। फिलहाल ये डोरमेंसी में फरवरी मिड से ये बाहर आएगा। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए, अभी मैं वैसे भी काफी टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ आपका, स्टार्ट करते हैं इसकी केयर। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हाथ से कितना बड़ा है ये फूल। ये करीब 7 से 8 इंच का फूल है और कल ये भी खिल जाएगा। खैर, वैसे हम इसकी बात करने आए थे। तो देखिए, ये है हमारा ब्लू सेज। तो सबसे पहले ये जो सूखी पत्तियां हैं ना, ये आप हटा दें इसकी। ये देखिए, और ये देखिए अब ये पत्तियां ना यहीं पे रुक गई हैं। जितना ग्रोथ ये कर रहा था ना, उतना रुक गया है। फरवरी मिड से ना ये देखिए, यहाँ से ये कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। दिख रहा है आपको? ये यहाँ से कलियां निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी और ये पूरा पौधा एकदम भर जाएगा। अब आते हैं नीचे की साइड। तो देखिए, मेरा ना नीचे जो प्लांट का ये एरिया है ना, ये इतना बुशी हो गया है कि मैं इसमें गुड़ाई बहुत कम ही कर पाती हूँ। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इन पत्तियों को निकालेंगे और इसकी गुड़ाई करेंगे जितना भी कर पाएंगे। तो अभी हम इसकी पत्तियां निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जगह है ना, ये नोट्स, ये यहाँ ये चीजें, यहाँ से इसकी जड़ निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब सॉरी, मैं कैमरा ना कंसंट्रेट नहीं कर पाती। ये जो जगह है ना, ये यहाँ पर भी नोट है, इनकी जड़ें अपने आप निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं इन टहनियों से मानसून के टाइम में। तो आप कोई भी टहनी यहाँ से या यहाँ से, सभी टहनियों की साइज देखिए। जो इतनी पतली टहनी हो ना, ये देखिए, ये बिल्कुल पतली है, इसे ना लें। ये जो है ना मोटी वाली टहनियाँ, इन्हें आप ले लें। इनमें वैसे भी ये देखिए
अगर आप देख पा रहे हैं ये जड़ ही निकली होगी, लेकिन फिर ये डोरमेंसी में चला गया और ये रुक गई है। तो मानसून के बाद जैसे विंटर आई ये चला गया डोरमेंसी में। तो हम इसकी सारी पुरानी पत्तियां ये निकाल लेंगे और देखिए, और ना इसको डिवाइड करके भी लगाया जा सकता है, इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। देखिए अगर मैं दिखा पा रही हूँ, ये ना जड़ में से निकल रहा है। तो अगर आपको मतलब इतना बड़ा प्लांट है, अगर आप निकाल पा रहे हैं तो अगर आप निकाल सकते हैं, आपका इजी प्लांट है, इस टाइप का वी शेप का प्लांट है और आप निकाल सकते हैं, तो बीच में से डिवाइड करके आप इसको लगा सकते हैं। या फिर अगर ये प्लांट किसी के घर में लगा है ब्लू सेज, तो आप एक टहनी 2-3 टहनियाँ काट लें, दोनों लगा लें। सारी जितनी टहनियाँ आप कट करेंगे ना, सब लग जाती हैं, कोई भी टहनी ऐसी नहीं है जो रुक जाए। ये देखिए गौर से, ये देखिए यहाँ से ये सब जड़ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये प्रोपगेशन का तरीका है, इसका बहुत इजी है। और देखिए पत्तियां जैसे गर्मियां आएंगी ना फरवरी के बाद, ये देखिए छोटी से छोटी टहनी में भी ना ये यहाँ से कलियां निकलनी, देख पा रहे हैं आप, स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं गुड़ाई। गुड़ाई तो हर पौधे के लिए जरूरी है। एक तो देखिए यहाँ से एक चीज दिखाऊं, ये जड़ नोट पे से जड़ निकली है इसकी और ये जमीन में चली गई है। देखिए देख पा रहे होंगे ना। तो गुड़ाई तो हर पौधे के लिए अच्छी होती है, ताकि जो पौधों की जड़ें हैं उन्हें सांस लेने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके। अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे ना, इसमें ना पूरा जाल बना हुआ है जड़ों का। अभी देखो मैं जो मिट्टी हटाऊंगी ना फिर दिखाऊंगी, ऊपर तक जड़ ही जड़ है। एक तो जड़ें सांस ले पाती हैं, ऊपर से ये जो जाला बन जाता है ना जड़ों का, ये देखिए ये साफ हो जाता है और रूट बाउंड नहीं होता है पौधा, और पौधे को बढ़ने के लिए जगह मिल जाती है। तो ये जहां तक हो पाएगा हम साफ करेंगे। तो मैं करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, ये बगल में ड्रिल चल रही है तो इस शोर को प्लीज अवॉइड करें। जहां तक मैं मिट्टी निकाल सकती थी मैं निकाल चुकी हूँ। फालतू की जड़ें हैं ये भी हटा दूंगी मैं। ये देखिए नई जड़ें यहाँ से बननी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर विंटर आ गई है और ये यहीं रुक गया। तो अभी से न्यूट्रिशन देने का देखिए एक फायदा होगा कि जब ये डोरमेंसी से बाहर आएगा, शीत निद्रा से बाहर आएगा, तो इसको जो पोषण चाहिएगा वो इसकी मिट्टी में अवेलेबल होगा, भरपूर मात्रा में इसे पोषण मिलेगा और इसीलिए इसकी कलियां बहुत ज़्यादा आएंगी। जितना इसको न्यूट्रिशन ये ज़्यादा ले पाएगा उतनी ही ये कलियां खिलाएगा, और जितनी ज़्यादा कलियां आएंगी उतने ही ज़्यादा फूल लगेंगे। देखिए ये डोरी से ना मुझे बांधना पड़ा है, क्योंकि ये ना झाड़ी नुमा पौधा हो जाता है, तो ये इधर उधर फैलता है, फिर शेप अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने इसको बांधा है। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइजर हम इसको देने वाले हैं वो है ये एप्सम सॉल्ट। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट है और ये हम इसको डाल देंगे। सॉरी मैं दिखा नहीं पाई, सब जगह कैमरा ऊपर किया ही नहीं मैंने, और डालना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल चुके हैं हम इसमें। अभी मैं दूसरी फर्टिलाइजर आपको दिखाती हूँ। तो दूसरा फर्टिलाइजर है ये DAP। ये मेरा 12 इंच का पॉट है और इसीलिए मैंने 24 दाने ये लिए हैं, क्योंकि ना दाने पतले हैं। अगर आपके दाने मोटे हैं DAP के तो 12 इंच के पॉट में 10 ही दाने डालिएगा, क्योंकि ये केमिकल है, दोनों खाद ये केमिकल हैं। एप्सम सॉल्ट से देखिए फायदा मैं बता देती हूँ। एप्सम सॉल्ट से पत्तियों का जो कलर है वो एकदम ग्रीन रहेगा पूरा साल और पत्तियों में चमक रहेगी, और जो फूलों का कलर जो है ना वो भी बहुत निखर कर आएगा, एकदम ब्राइट कलर के रहेंगे। हालांकि हल्के नीले रंग के फूल होते हैं, लेकिन वो जो कलर है वो प्रॉपर आएगा निकल कर। और जो हमने DAP के दाने दिए हैं, इनसे कलियों का और फूलों का साइज बढ़ जाता है, और जो टहनियां है ना वो बहुत ज्यादा निकलने लग जाती हैं। जैसे जितनी ये है ना, इनसे ज्यादा टहनियां निकालेगा। और हाँ, एप्सम सॉल्ट का एक फायदा ये है कि जो न्यूट्रिशन पौधे में पड़ा रह जाता है, कई बार जब ये गमले में न्यूट्रिशन पड़ा रह जाता है
कई बार पौधे डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं लेते, वो शॉक से नहीं निकल पाते हैं पूरी तरह से, विंटर शॉक से। तो ये पौधों को शॉक से निकालने में भी हेल्प करता है एप्सम सॉल्ट, और जो मिट्टी में न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है वो पौधे तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। तो ये दोनों खाद इस चीज में फायदा करती हैं। अब ये जो पत्तियां थी देखिए इसकी सूखी पत्तियां, ये वापस मैं इसी में डाल दूंगी क्योंकि ये हर तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। साथ ही साथ पत्तियों के सूखने के बाद ना इनमें कार्बन बन जाता है और वो पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए आप पुराने टाइम में क्या होता था कि जो चूल्हा जलता था ना घरों में, तो जो घर के लोग क्या करते थे, जो भी मतलब खेत वेत में जाते थे, लेडीज या जेंट्स जो भी, वो राख को ले जाते थे और पत्तों पर भी छिड़क देते थे ताकि पेस्ट अटैक ना हो पाए। राख जो होती है वो कीड़े मकोड़ों पे अगर डाल देते हैं ना, छोटे कीड़े मकोड़ों पे, तो मर जाते हैं उससे, और फंगस नहीं लगने देती पौधे में, और कार्बन की कमी को राख पूरा करती है। तो ये बहुत पहले से होता आया है। बस अब ये है कि अब राख वगैरह तो होती नहीं क्योंकि जलाना भी नीचे पोल्यूशन ही फैलता है। तो जो ये पत्तियां सूख जाती है ना, इनमें अपने आप ये देखिए काली पड़ जाती है और इनमें कार्बन की कमी, कार्बन इसमें बनने लग जाता है। तो पौधे में जो कार्बन की कमी होती है उसको ये पूरा करती है। अभी तक अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अब हम इसको इसी की इस मिट्टी से वापस ढक देंगे। इसमें जड़ें भी हैं बट कोई नहीं, अब वो दोबारा तो अब जैसे पौधे से हट गई हैं तो दोबारा ग्रोथ नहीं करेंगी वो जड़ें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मिट्टी से ढकने के बाद पूरी तरह से इसको अच्छे से ढक दीजिए। और अगर आपके पास काउडंग कंपोस्ट है, आपने ला रखा है, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। बस इतना ही करना है और अब इसको छोड़ दीजिए। वाटरिंग तब करें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। बहुत ज़्यादा वाटर पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है कि मिट्टी ना सौगी हो जाती है। और दलदली मिट्टी में देखिए ये पौधा, आप कोई भी पौधा जो बिना पानी के लगने वाला है, जिसको कम पानी चाहिए, दलदली मिट्टी में लगाने की वजह से पौधे की जड़ें गल जाती हैं और पौधा पूरा मर जाता है। तो कोशिश हमेशा यही कीजिए कि जो गमलों में प्लांट लगे हैं तो गमले की मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे। देखिए ये जो मिट्टी मैंने इसकी निकाली थी ये मॉइस्ट ही है। जब ये सूखी सूखी हो जाती है 3-4 दिन में, विंटर में तो मैं 3-4 दिन में इसको एक बार पानी देती हूँ। अब जैसे ही गर्मी आएगी ना फिर इसकी पत्तियां, अभी तो ये देखिए इतने साइज की है, फिर इसकी पत्तियां इतने साइज की हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी और एकदम डार्क ग्रीन हो जाएंगी। और ये देखिए ये जो शेप है ना, ये शेप जब उन पत्तियों में आती है ना तो बिना फूल खिलाए भी ये पौधा पूरा साल हरा भरा रहकर ना बहुत सुंदर लगता है। तो अप्रैल में जब इसको ट्रिम करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने बढ़ने नहीं दिया है, इतने में ही जब फ्लावरिंग आएगी तो मैं दिखाऊंगी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पेड़ पौधों का खूब ख्याल रखें। टिल देन, बाय बाय।